अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बाइनरी क्लासरूम। और आज की इस क्लास में हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं एडवांस सी प्लस प्लस टेम्पलेट प्रोग्रामिंग CS304 का लेक्चर नंबर ये 36 है और हमारे कोर्स का टाइटल है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। हाँ जी, तो आज के हमारे लेक्चर के टाइटल में एडवांस का लफ्ज़ इस्तेमाल किया हुआ है, तो मैं भी थोड़ा परेशानी हो, लेकिन कोशिश करूँगा कि जितना ज़्यादा मुझसे आसानी से समझाया गया मैं आपको समझाऊँगा। सो इस लेक्चर में हम लोगों ने ये चार कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं। मेंबर टेम्पलेट्स, पार्शियल एंड कंप्लीट स्पेशलाइजेशन, नॉन टाइप पैरामीटर्स और डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स। बेसिकली थोड़ा सा टेम्पलेट्स के बारे में देखेंगे। टेम्पलेट्स की कुछ दो तरह से हम लिखते हैं टेम्पलेट, पार्शियल और कंप्लीट स्पेशलाइजेशन का दो केसेस होते हैं बेसिकली। और थर्ड में हमारे पास एक पैरामीटर्स का टॉपिक है जिनमें नॉन टाइप पैरामीटर और डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स, इनको हम ज़रा पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आते हैं हमारे पहले टॉपिक की तरफ, जो कि है मेंबर टेम्पलेट्स। हाँ जी, तो मेंबर टेम्पलेट्स बेसिकली क्या होता है। सबसे पहले तो आपको टेम्पलेट्स अब तक मालूम है कि जब भी हम क्लास या फंक्शन बनाते हैं और अगर हम उसको जेनेरिक बना रहे हो तो हम उसका टेम्पलेट बनाते हैं, जिसके अंदर हम एक करैक्टर डिफाइन कर देते हैं, एक अल्फ़ाबेट लिख देते हैं जो कि हमारा प्लेस होल्डर काम करता है एज अ डाटा टाइप। और बाद में जब हम उसका इंस्टेंस बनाते हैं तो वहाँ पर हम लोग उसकी डाटा टाइप को बता देते हैं कि इस अल्फ़ाबेट की जगह ये डाटा टाइप आनी है। सो मेंबर टेम्पलेट अलाउ जेनेरिक ऑपरेशन विद ऑर्डिनरी क्लास। अब मेंबर टेम्पलेट बेसिकली करता क्या है, हमारी उसी जो हमने जेनेरिक क्लास बनाई है उसको ऑर्डिनरी क्लास बना देता है। अब ऑर्डिनरी क्लास का मतलब ये है कि जेनेरिक में ये केस था ना कि हमें डेटा टाइप देनी होती थी तब जाके उस क्लास का इंस्टेंस बनता था। तो ऐसा क्या हो सकता है कि अगर हम वो डेटा टाइप ना दें, हाँ जी, अगर हम डेटा टाइप ना दें तब उस केस में वो एक ऑर्डिनरी क्लास बन जाती है। तो ऐसा किस तरह पॉसिबल है, तो ऐसा मेंबर टेम्पलेट्स के जरिए पॉसिबल है। अब यहाँ पर जैसे देखें, एक क्लास हम लोगों ने बनाई हुई है कम्प्लेक्स सेट से नाम से, उसके अंदर हमने एक मेथड डिफाइन किया हुआ है जो कि जेनेरिक है। अब जेनेरिक कैसे है, क्योंकि हमने यहाँ टेम्पलेट इस्तेमाल किया हुआ है और जहाँ हम टेम्पलेट इस्तेमाल करते हैं इट मीन्स कि वो हम जेनेरिक बना रहे हैं। तो ये जो फंक्शन है इंसर्ट नाम से, इसके अंदर ये जो कम्प्लेक्सिटी ये बेसिकली क्लास का ऑब्जेक्ट डिफाइन कर रहा है कि ये जो फंक्शन है इस क्लास के अंदर कुछ ना कुछ चीज़ें इंस्टेंस ऐड करेगा। अब ये जो कम्प्लेक्सिटी है ये बेसिकली वो पैरामीटर है और इसके अंदर जो टी है ये बता रहा है कि आप ने यहाँ पर डेटा टाइप इंसर्ट करनी है। अब नीचे जो हमारा समझने की काम है वो यहाँ पर है। अब यहाँ पर देखें तो हम इसी पैरामीटर को बना रहे हैं बेसिकली, लेकिन उसका टेम्पलेट यूज़ कर रहे हैं। ये जो ऊपर टेम्पलेट जो हमने क्लास टी का यूज़ किया था जो बेसिकली लिंक है इस वाली क्लास से, तो इसके अंदर जब भी हम कुछ ना कुछ इंस्टेंस बना रहे हैं तो हम इस फॉर्मेट को फॉलो कर रहे हैं। कम्प्लेक्स लिख रहे हैं तो यहाँ पर भी देखें कम्प्लेक्स आ रहा है, ब्रैकेट के अंदर टी है, टी क्योंकि हमारा जेनेरिक में प्लेस होल्डर है तो उसकी जगह हमने डेटा टाइप देनी है। तो यहाँ पर मैंने इंटीजर डेटा टाइप दी, उसका एक ऑब्जेक्ट बनाया IC इंटीजर कम्प्लेक्स जिसका मतलब है, और उसके अंदर जो हमारे पैरामीटर के अंदर डेटा था वो मैंने पास कर दिया विच इज़ आल्सो एन इंटीजर। बट अगर यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर हमारे पास फ्लोटिंग पॉइंट डेटा है जो कि अगेन इसी फॉर्मेट पे मैंने डिज़ाइन किया है और ये एक्सेप्ट कर रहा है फ्लोटिंग पॉइंट यानी कि डेसिमल वाले नंबर्स। तो इसका भी हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया, उसके अंदर डेसिमल वाले नंबर जो है वो इंक्लूड कर दिए। अब जो है नेक्स्ट में देखें, हम इस क्लास का जो हमारी क्लास है प्रॉपर ओरिजिनल क्लास का इंस्टेंस बना रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हम कोई इस तरह से ऑब्जेक्ट नहीं बना रहे। वैसे हमें बनाना ऐसे ही चाहिए था लेकिन हम वैसे नहीं बना रहे, हम डाटा टाइप के बगैर अपना एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं और फिर उस ऑब्जेक्ट को इस्तेमाल करते हुए जो हमने ये इंसर्ट वाला मेथड बनाया है उसके अंदर ये वाला ऑब्जेक्ट भी पास करा रहे हैं और दूसरे में ये वाला ऑब्जेक्ट पास करा रहे हैं। देखो ना, IC इसमें पास हो रहा है और FC भी इसमें पास हो रहा है। तो इंसर्ट के अंदर हम अपनी क्लास का ऑब्जेक्ट पास करा रहे हैं। तो इस चीज को बोलते हैं मेंबर टेम्पलेट्स, जिसके अंदर आप अपने जेनेरिक ऑपरेशन को ऑर्डिनरी क्लास ऑपरेशन बनाते हो। ठीक है, और एट द एंड अगर आप देखो ना तो ये पहले से जो है वो जेनेरिक में कन्वर्ट हो ही रहा है। तो ये जो IC है ये बेसिकली कन्वर्ट हो ही रहा है ना, यहाँ पर देखें जेनेरिक में। तो इसी तरह ये जो फ्लोटिंग कम्प्लेक्स है ये भी हमारे पास दोबारा से इसी में जाकर कन्वर्ट होता है। तो एट द एंड होता है, लेकिन दिखने में अगर यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर तो सिर्फ ऑर्डिनरी क्लास का ऑब्जेक्ट जिस तरह इंसर्ट होता है वैसे ही आपको दिख रहा है। तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है मेंबर टेम्पलेट्स का। नेक्स्ट आ जाए पार्शियल स्पेशलाइजेशन। अब पार्शियल स्पेशलाइज का मतलब ये होता है कि आप अपने पूरे डेटा टाइप के सेट में से अगर आप कुछ डेटा टाइप्स को
स्पेशल कर दें, बाकी तमाम जो है वो जर्नल रख दें, तो ये होती है पार्शल स्पेशलाइजेशन। पार्शल का मतलब यही होता है ना कि आपके पूरे डेटा सेट में से कोई छोटा सा हिस्सा आप स्पेशल बना दो। जैसे बहुत सारे आम लोगों में कुछ वीआईपी लोग होते हैं, पर्सन्स होते हैं जो होते तो उन लोगों की तरह ही हैं, लेकिन उनकी इंपॉर्टेंस बाकी लोगों से ज्यादा होती है। वो क्या होते हैं, सोसाइटी के स्पेशल पर्सन्स होते हैं। तो इसी तरह आपके डेटा सेट में, आपके डेटा टाइप के सेट में से कुछ ऐसे आपके पास डेटा टाइप्स होंगी जो कि स्पेशल काम करेंगे और कुछ बाकी जो होंगी वो जनरल काम करेंगे। इसी को बोलते हैं पार्शल स्पेशलाइजेशन। सो स्पेशलाइजिंग अ टेम्पलेट टू वर्क डिफरेंटली फॉर अ स्पेसिफिक सबसेट ऑफ अ डेटा टाइप, कि कुछ डेटा टाइप के सेट को वो स्पेसिफिकली जो है वो काम में लाए, वाइल कीपिंग जर्नल बिहेवियर फॉर अदर, जबकि जो बाकी तमाम होगी वो जर्नली बिहेव करेंगे जैसे सारे को लोग करते हैं। अब पार्शियल स्पेशलाइजेशन एडजस्ट द टेम्पलेट बिहेवियर फॉर अ सबसेट ऑफ अ यूज केस, द नंबर ऑफ अ पैरामीटर रिमेन्स द सेम। अब इसमें होता क्या है, जो आपके टेम्पलेट्स में नंबर ऑफ पैरामीटर्स होंगे वो सेम ही होंगे, बट उनकी नेचर जो है वो किसी की स्पेसिफिक होगी, किसी की जनरल होगी। सेम लाइक आपके जो सोसाइटी के पर्सन हैं तो सब इंसान सब एक जैसे हैं, लेकिन किसी की इम्पोर्टेंस जो है वो किसी निस्बत की वजह से ज़्यादा हो गई है तो वो स्पेशल बन जाता है। तो यहाँ पर भी ऐसे इसका कोड देखें किस तरह से है कि हमने यहाँ पर टेम्पलेट बनाया, क्लास टेम्पलेट, और एक क्लास बनाई वेक्टर नाम से, जिसके अंदर हमारे पास सब कुछ जो है वो ऑर्डिनरी चल रहा है, यानी कि जर्नल चल रहा है। बट यहाँ पर हमने एक दूसरी क्लास बनाई, टेम्पलेट बनाया, और इसके अंदर भी हमने सेम नाम से क्लास बनाई, बट इसके आप अगर देखें यहाँ पर तो आपको टी स्टार दिख रहे हैं। अब ये जो टी स्टार है ये पॉइंटर ये स्पेसिफाई कर रहा है कि ये जो अब यहाँ पर डेटा टाइप आएगी वो स्पेशल पर्पस के लिए है। तो ये निशानी है। अगर नॉर्मल लिखा होगा यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा इसके साथ, तो वो एक ऑर्डिनरी जर्नल है। और यहाँ पर अगर हमारे पास इसके साथ पॉइंटर आ जाता है तो अब वो स्पेशलाइजेशन की कैटेगरी में आता है। अच्छा, होता ये पैरामीटर्स में ही है, यानी कि कभी भी आपको ये क्लास से पहले या इस तरह से नहीं दिखेगा। ये पैरामीटर्स के अंदर डेटा टाइप्स होती हैं, और ये होती भी डेटा टाइप्स है, क्योंकि ये देखिए ना डेफिनेशन में भी लिखा हुआ है ये डेटा टाइप्स होती हैं। तो डेटा टाइप हमेशा पार्शियल स्पेशलाइज बनेगी। अच्छा, एक कंप्लीटली स्पेशलाइजेशन भी होते हैं, और वो हाँ जी इस स्लाइड में आ भी गया है। सो पार्शियल वर्सेज कंप्लीट स्पेशलाइजेशन। अब पार्शियल में हमने क्या देखा कि कुछ जो है स्पेशल होंगी, बाकी तमाम ऑर्डिनरी होंगी, जनरल होंगी। लेकिन कंप्लीट स्पेशलाइजेशन में क्या होगा कि सारी की सारी ही स्पेशलाइज्ड होंगी, यानी कि कस्टम होंगी। तो पार्शियल स्पेशलाइजेशन का देखिए जरा कोड कि टेम्पलेट क्लास, इसके दो पैरामीटर है टी और वी। यहाँ पर हमने एक क्लास बना दी। अब यही जो ऊपर टेम्पलेट बनाया था इसी के वेरिएबल हम इस्तेमाल कर रहे हैं टी, फिर अगेन टी और वी। लेकिन जो सेंटर वाला टी है उसके साथ आप देखें तो स्टार लगा हुआ है, और स्टार का मतलब मैंने अभी आपको बताया पॉइंटर होता है। तो ये जो है इन दोनों से स्पेशल है, तो इसी चीज को बोलते हैं पार्शियल, के बाकी दो जो है वो जर्नल है, जबकि इन दोनों में से, इन तीनों में से जो एक है वो एक स्पेशलाइज कैटेगरी में आ रहा है। कंप्लीट में क्या होता है, कंप्लीट स्पेशलाइजेशन में ये होता है कि आप तीनों की तीनों डेटा टाइप कस्टम दे रहे हैं, उसमें कोई जनरल कैटेगरी नहीं है। अब जैसे यहाँ पर भी अगेन टेम्पलेट बनाया गया। अब क्योंकि सारी चीजें कस्टम दे रहे हैं तो आपको टेम्पलेट के अंदर वेरिएबल डिक्लेयर करने की जरूरत ही नहीं है, और यहाँ पर आपने अगेन क्लास बनाई और आपने अपने कस्टम डेटा टाइप दे दिए। अब यहाँ सवाल बच्चों का ये हो सकता है कि जिस तरह यहाँ पर भी स्टार वाला जो था वो हमारे पास स्पेशलाइजेशन था, तो यहाँ पर भी इसके साथ स्टार आ रहा है, तो क्या ये स्पेशलाइजेशन है? नहीं, ये चीज नहीं है स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन ये मैंने आपको बताया कि अगर आपके यहाँ पर जो टेम्पलेट के वेरिएबल हैं, जो प्लेस होल्डर हैं, वो अगर सिर्फ स्टार के बगैर लिखे हुए हैं तो वो जर्नल ट्रीट किए जाएंगे, और जो स्टार के साथ लिखे हुए हैं वो स्पेशलाइज्ड ट्रीट किए जाएंगे। लेकिन यहाँ तो हमारे पास वेरिएबल नहीं है, ये तो डेटा टाइप्स हैं। इंटीजर एक डेटा टाइप है, कैरेक्टर स्टार बेसिकली स्ट्रिंग होता है। 12 लेक्चर में इसको हम स्पेसिफाई कर चुके हैं कि जो कैरेक्टर स्टार है वो बेसिकली स्ट्रिंग को बोलते हैं, और डबल जो है ये भी एक डाटा टाइप है। तो यहाँ पे डायरेक्ट डाटा टाइप दे रहा है, तो इट मींस ये एक कस्टम स्पेशलाइजेशन है। ओके, तो ये आपने याद रखना है पार्शियल और कंप्लीट स्पेशलाइजेशन में। यही डिफरेंस यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि पार्शियल स्पेशलाइजेशन स्पेसिफिक बिहेवियर फॉर सम पैरामीटर्स, के कुछ पैरामीटर्स का स्पेसिफिक बिहेवियर है, जैसे कि यहाँ पर टी स्टार का है, वाइल अदर रिमेन जर्नल, जबकि जो बाकी दो हैं ये टी और ये वी, ये जर्नल परफॉर्म करेंगे।
उसके बाद कंप्लीट स्पेशलाइजेशन, फुली कस्टम इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ स्पेसिफिक पैरामीटर। ये पूरी की पूरी कस्टम इम्प्लीमेंटेशन है। अब ऐसा भी हो सकता है कि मैं यहाँ इंटीजर की जगह फ्लोट लिख दूं, वो मेरी अपनी कस्टम होगी। कैरेक्टर की जगह मैं कोई और डाटा टाइप लिख दूं, डबल की जगह मैं कोई और डाटा टाइप लिख दूं, तो वो मेरी कस्टम होगी। यानी कि फुल तरीके से अगर आप खुद कंट्रोल करना चाहते हो तो वो कस्टम या कंप्लीट स्पेशलाइजेशन होगी। और आप अगर वेरिएबल वहीं अपने जेनेरिक इस्तेमाल कर रहे हैं, उनमें से किसी को प्रायोरिटी देना चाहते हैं, खास बनाना चाहते हैं, तो आप उसके साथ पॉइंटर लगा देंगे, तो वो बन जाएगी पार्शियल स्पेशलाइजेशन। नेक्स्ट आ जाए फंक्शन टेम्पलेट। फंक्शन टेम्पलेट का लिखता है कि फंक्शन टेम्पलेट कैन आल्सो बी पार्शियली और फुली स्पेशलाइज्ड। कि जो फंक्शन टेम्पलेट है वो भी हमारे पास पार्शियली और फुली स्पेशलाइज हो सकते हैं। अभी तक तो हम क्लास का देखते हैं ना, ये फंक्शन के बारे में। अब इसके अंदर भी सेम वही चीज है। पार्शियल में क्या होगा कि ऐड कस्टम बिहेवियर फॉर स्पेसिफिक पैरामीटर कॉन्फ़िगरेशन, के कुछ स्पेसिफिक पैरामीटर्स का हम लोग कस्टम बना देंगे, बाकी को जनरल रख देंगे। जैसे अगेन यहाँ पर भी टेम्पलेट बनाया है, वेरिएबल्स इस्तेमाल किए हैं, फंक्शन बनाया है और उसके अंदर ये वेरिएबल्स हैं। लेकिन यहाँ पर जब हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं फंक्शन को दूसरे वाले में, तो यहाँ पर देखें तो आपने खुद कुछ कस्टम चीजें दे रखी हैं। एक ये पहली इंटीजर जो कि डाटा टाइप है, और दूसरे नंबर पे ये जो 7 है ये भी आपने कस्टम दे रखा है। तो यहाँ पर ये जो इंटीजर और 7 है ये बेसिकली आपके कस्टम यहाँ पर स्पेशलाइज्ड परफॉर्म कर रहे हैं, जबकि जो टी है ये इसमें जेनेरिक परफॉर्म कर रहा है। अब ये यहाँ पर बात हो रही है फंक्शंस की, ठीक है। तो इसमें फंक्शन में जो है वो ये वाला केस आपने जहन में नहीं रखना, ये क्लासेस के लिए था, क्योंकि यहाँ पे देखें ना कीवर्ड क्लास का इस्तेमाल हो रहा है, जबकि यहाँ पर आपकी फंक्शन का सिंटैक्स इस्तेमाल हो रहा है। तो ये जो ऊपर वाली 2 लाइनें थी ये पूरी जेनेरिक है, जबकि जो नीचे वाली है इसके अंदर जो हमने डिफाइन किया हुआ है ये कस्टम पार्शियल, बेसिकली पार्शियल स्पेशलाइजेशन है, क्योंकि इसके अंदर एक जेनेरिक आ रहा है और बाकी 2 हमने खुद से क्योंकि डिफाइन किए कस्टमली, तो इसलिए ये पार्शियली स्पेशलाइजेशन है। अगर हम तीनों को खुद से डिफाइन कर दें तो वो हमारे पास कंप्लीट स्पेशलाइजेशन बन जाएगा, जो कि यहाँ पर दूसरे केस में मैंने दिखाया है कि फुली ओवरराइड द जनरल टेम्पलेट। इसके अंदर आप देखें इस इक्वल नाम से हमारे पास फंक्शन है और इसके अंदर हमने 2 ही डाटा टाइप इस्तेमाल की हुई है, दोनों ही हमने कस्टम बयान की हुई है, तो इसलिए ये जो है कंप्लीट स्पेशलाइजेशन है। और अगेन वही केस आपने याद रखना है, ये जो कैरेक्टर स्टार है इसका मतलब स्ट्रिंग होता है, ठीक है जी। तो जहां पर बस कॉन्सेप्ट ये है कि जहां पर हम लोग कस्टम चीजें बना रहे होंगे वो कंप्लीट स्पेशलाइजेशन होगी, जहां पर हम लोग चीजों को जेनेरिक रख रहे होंगे और कुछ जो है कस्टम दे रहे होंगे वहां पार्शियल स्पेशलाइजेशन होगी। उसके बाद है यूजिंग डिफरेंट स्पेशलाइजेशन। अब डिफरेंट स्पेशलाइजेशन यहाँ पर कुछ बताया गया है कि यूज स्पेशलाइज्ड टेम्पलेट एज नीडेड फॉर अ स्पेसिफिक सिनेरियो, कि कुछ स्पेसिफिक सिनेरियो में हमें स्पेशलाइज्ड टेम्पलेट जो ज़रूरत पड़ती है, जिसका फ़ायदा सिर्फ यही होता है कि वो फ्लेक्सिबिलिटी या एफिशिएंसी को बढ़ाती है। अब यहाँ पर किस तरह से अगर आप देखें तो एक आई और जे का वेरिएबल है और एक ए और बी का वेरिएबल है। अब अगर नॉर्मल केस में देखें तो दोनों ही हमारे पास जो है वो जेनेरिक है, लेकिन अब यहाँ पर जो आई और जे है ये बेसिकली जनरल टेम्पलेट को पॉइंट आउट कर रहे हैं। अब जनरल को क्यों पॉइंट आउट कर रहे हैं? बिकॉज क्योंकि यहाँ पर जो हमने डाटा टाइप इस्तेमाल किया वो है इंटीजर, जबकि जो हमने इस इक्वल नाम का ये वाला पिछले स्लाइड में फंक्शन बनाया है ये बेसिकली हमारे पास स्ट्रिंग एक्सेप्ट करता है, तो इसके पैरामीटर स्ट्रिंग्स में होने चाहिए। कैरेक्टर स्टार मीन स्ट्रिंग, तो ये भी स्ट्रिंग है ये भी स्ट्रिंग है, तो जब तक ये स्ट्रिंग नहीं होगा इट मीन्स कि वो उस कैटेगरी में नहीं आता। तो इसलिए जब हम इस इक्वल फंक्शन में आई और जे पास कर रहे हैं क्योंकि वो इंटीजर है तो इसलिए ये जनरल टेम्पलेट कहलाएगा, जबकि जो ए और बी हमारे पास वेरिएबल्स हैं उनकी डाटा टाइप क्योंकि स्ट्रिंग है कैरेक्टर स्टार, तो इसलिए अब जो है ये कंप्लीट स्पेशलाइजेशन में आएगा क्योंकि हमारा ये वाला मेथड इसके लिए परफॉर्म हो रहा है, ठीक है, क्योंकि डाटा टाइप सेम आ रही है। ओके, समझ आ गई आई होप। नेक्स्ट बढ़ते हैं नॉन टाइप पैरामीटर। जो ओके, सो नॉन टाइप पैरामीटर बेसिकली हमारे पास ऐसे टेम्पलेट्स पैरामीटर दैट आर नॉट टाइप बट कांस्टेंट और एन एक्सप्रेशन, कहते कि ऐसे पैरामीटर जिनकी कोई डाटा टाइप ना हो लेकिन या वो कोई कांस्टेंट हो या एक्सप्रेशन हो, तो ऐसे पैरामीटर्स को बोलते हैं नॉन टाइप पैरामीटर। अब किस तरह से नॉन टाइप पैरामीटर हो सकते हैं, पहले तो देखें ये बना कैसे। एक हमारे पास क्लास है, टेम्पलेट क्लास है, और उसके अंदर 2 वेरिएबल हम इस्तेमाल करने वाले हैं, एक टी और एक साइज जो कि इंटीजर है। अरे नाम से एक क्लास है और जिसके अंदर एक अरे इस साइज की जो कि इस साइज वाले वेरिएबल से आ रहा है और उसकी डाटा टाइप जो टी है वो होगी और एक अरे बनाई जा रही है बेसिकली।
यहाँ यूज केस में देखें, यूज केस में क्योंकि हमने टेम्पलेट को फॉलो करना होता है तो टेम्पलेट में टी की जगह उसने इंट दे दिया। इट मीन्स कि ये एक इंटीजर अरे होगी, कोमा लगा के साइज देना था तो साइज में उसने एक कांस्टेंट नंबर दे दिया 10, कि ये जो नंबर है ये 10 है। तो इस केस में देखें तो इसने कोई डाटा टाइप नहीं दी हुई बल्कि एक नंबर दिया हुआ है विच इज कांस्टेंट। तो यही तो होता है नॉन टाइप पैरामीटर, कि या तो आप यहाँ कांस्टेंट दे दें या आप कोई एक्सप्रेशन दे दें, तो इट मीन कि वो अब नॉन टाइप पैरामीटर बन गया है। वैसे जेनेरिक केस में क्या होता कि हम यहाँ पर जो है 10 की जगह कोई वेरिएबल पास करते और उस वेरिएबल की आपको पता है टाइप होती है डाटा टाइप। अगर वो वेरिएबल इंटीजर है तो वहां पर वो इंट a इज इक्वल टू आगे कुछ ना कुछ साइज दे देता है। लेकिन डायरेक्ट अगर आप साइज पास कर रहे हैं तो इट मीन्स आप कांस्टेंट पास कर रहे हैं, और एक्सप्रेशन अगर जिसमें बूलियन ऑपरेशंस आ जाएं या अरिथमेटिक ऑपरेशन आ जाए वो एक्सप्रेशन बन जाती है बेसिकली। तो जब आप अगर एक्सप्रेशन पास कर रहे हो तो वो भी नॉन टाइप पैरामीटर में आएगी। उसके बाद है डिफॉल्ट नॉन टाइप पैरामीटर। अब डिफॉल्ट नॉन टाइप पैरामीटर क्या होते हैं, बेसिकली फंक्शन के भी पैरामीटर्स में आप लोगों ने डिफॉल्ट पैरामीटर पढ़े होंगे। उसके अंदर क्या होता है कि आप फंक्शन के पैरामीटर के अंदर एक डिफॉल्ट वैल्यू सेट कर देते हो कि अगर यूजर बिल फर्ज वैल्यू आपको पैरामीटर में प्रोवाइड ना करे तो आपके पास जो बाय डिफॉल्ट वैल्यू होगी आप उसको यूज करें। अब नॉन टाइप पैरामीटर डिफॉल्ट पैरामीटर भी इसी को बोलते हैं। अब यहाँ पर देखें तो अगेन एक टेम्पलेट बनाई जाए, क्लास टेम्पलेट, जिसके अंदर अगेन वही दो वेरिएबल, एक क्लास का वेरिएबल टी और एक इंटीजर साइज है। अब लेकिन यहाँ पर देखें तो यहीं पर ही वो इसको डिफॉल्ट बना रहा है किस तरह से कि इंटीजर साइज इज इक्वल टू 10, जबकि पिछली स्लाइड में देखें उसने सिर्फ डिक्लेयर किया हुआ था, यहाँ पर इनिशियलाइज भी किया हुआ है। तो यही इनिशियलाइजेशन बेसिकली डिफॉल्ट पैरामीटर कहती है कि अगर बिलफर्ज यूजर साइज का जो वैल्यू है वो नहीं पास करता है पैरामीटर तो ये जो 10 है ये बाय डिफॉल्ट ऐड हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर देखें जो इसका यूज केस है उसके अंदर अरे आपकी क्लास का नाम है इंट, ये वाले इस टी की जगह आई कि क्लास की टाइप जो है इंटीजर होगी, जबकि उसने कोमा लगा के साइज वाला वेरिएबल नहीं दिया, जो कि पिछले केस में यहाँ पे 10 दिया था, यहाँ पर उसने दिया ही नहीं है। तो इस केस में क्या होगा, ये जो 10 है ये ऑटोमेटिकली यहाँ रिप्लेस हो जाएगा। तो बाय डिफॉल्ट अगर आपकी वैल्यू आपके पैरामीटर में एंटर हो रही है तो इट मीन्स आपने डिफॉल्ट पैरामीटर सेट करके रखा हुआ है। अगर मैं यहाँ से ये 10 हटा देता ना, और यानी कि कोड में इसी तरह का रखता और यहाँ से ये 10 मैं इसको ना पास करता पैरामीटर, तो तब क्या होता है, एरर आता। तो इस एरर से बचने के लिए बेसिकली डिफॉल्ट वैल्यू सेट की जाती है कि अगर यूजर कोई अपनी वैल्यू ना दे तो वो बाय डिफॉल्ट हमारी दी गई वैल्यू को सेट कर दे। तो यहाँ पर भी कमेंट में हमने लिख रखा है कि यूज डिफॉल्ट साइज ऑफ 10, कि यहाँ पर ये जो डिफॉल्ट अरे है इसका साइज ऑटोमेटिकली 10 हो जाएगा और आप इस वैल्यू को चेंज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाए डिफॉल्ट टाइप पैरामीटर। सो डिफॉल्ट टाइप पैरामीटर में डिफॉल्ट टाइप कैन बी सेट फॉर द टाइप पैरामीटर इन टेम्पलेट, कि इसके अंदर क्या होगा कि आप डिफॉल्ट टाइप दे रहे हैं, यहाँ पर डिफॉल्ट वैल्यू थी, यहाँ पर डिफॉल्ट टाइप दे रहे हैं कि आपकी अगर क्लास में कोई टाइप ना दे यूजर तो उसकी डिफॉल्ट टाइप क्या होगी। तो यहाँ पर जैसे कि एक टेम्पलेट बनाएगा अगेन क्लास का, और टी जैसे यहाँ पर सिर्फ टी लिखा गया था और उसके आगे कुछ नहीं लिखा गया, तो यहाँ पर टी के आगे इज इक्वल टू लगा के इंट लिखा गया कि बाय डिफॉल्ट हमारी क्लास की टाइप क्या होगी, इंट होगी। अब यहाँ पर क्लास बनाई गई है, जब क्लास का इंस्टेंस बनाया जा रहा है तो उसके अंदर जरूरी था कि यहाँ पर हम लोग डाटा टाइप देते हैं, लेकिन क्योंकि हम डिफॉल्ट टाइप पैरामीटर इस्तेमाल कर रहे हैं तो अगर हमने यहाँ पर वैल्यू नहीं दी तो ऑटोमेटिकली क्या रिप्लेस हो जाएगा, इंटीजर रिप्लेस हो जाएगा, जो कि यहाँ पर कमेंट में भी देख सकते हैं उसका उसने एक एग्जांपल दे रखी है कि वेक्टर इंट जो है वो इसकी जगह ऑटोमेटिकली रिप्लेस हो जाएगा, क्योंकि जो हमने यहाँ पर डिफॉल्ट पास कर रखी थी पहले से ही वैल्यू। तो इसको बोलते हैं डिफॉल्ट टाइप पैरामीटर। नेक्स्ट आ जाए प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन। तो ये लास्ट है प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन थोड़ा सा। तो इसके अंदर क्या दिया गया कि हमने अगेन क्लास टेम्पलेट बनाया है, अरे नाम से हमारी क्लास है, उसके अंदर डाटा मेंबर है पॉइंटर, और हमारे पास कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर बनाए गए हैं। कंस्ट्रक्टर में हमारे पास सिंपल उस पॉइंटर को इनिशियलाइज करवाया जा रहा है एक न्यू इंडेक्स पे, और डिस्ट्रक्टर में बेसिकली उसी पॉइंटर को डिलीट करवाया जा रहा है। जबकि दूसरी साइड पे अगर आप देखें तो यहाँ पर हमारे पास नॉन टाइप पैरामीटर को इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसके अंदर अगेन टेम्पलेट बनाई जा रही है क्लास की, और साइज जो अभी हम कोड देख कर आए, और सिंपल यहाँ पर जो है वो साइज से अरे इनिशियलाइज करवाई जा रही है। जबकि यहाँ पर डायनेमिकली चीज़ों को हैंडल किया जा रहा है पॉइंटर्स के जरिए, और यहाँ पर बस क्लास के अंदर जो आपके क्लास टेम्पलेट से डाटा टाइप आई होगी, साइज आई होगी, उसी
साइज और डाटा टाइप से इनिशियलाइज करवाए जा रहे हैं। तो हम लोगों ने पूरे लेक्चर में पढ़ा मेंबर टेम्पलेट्स, पार्शियल और कंप्लीट स्पेशलाइजेशन, नॉन टाइप पैरामीटर्स, और लास्ट में एक हमने प्रैक्टिकल यूजेज भी देख लिया कि किस तरह से आप लोग टेक्निक्स को इस्तेमाल करके अपने कोड को रीयूजेबल और एफिशिएंट बनाते हो। तो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करते जाएं। चैनल को बगैर सब्सक्राइब किए देख रहे हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें, और फेसबुक और इंस्टाग्राम पे लाजमी से फॉलो किया करें, क्योंकि जो भी कोई छोटी मोटी अपडेट्स होती है तो यहाँ पर मैं स्टोरी की शक्ल में आपसे शेयर कर दिया करता हूँ। सो इसका लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो आप डायरेक्ट ये हैंडल्स भी यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अभी के लिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।